दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवा मिश्रा। आपको मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स दोस्तों, क्लास 12 की। हमारा पहला लेसन फर्स्ट लेसन चल रहा था दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारा टॉपिक आता है लाइट के अंतर्गत दोस्तों। तो हमने दोस्तों दर्पण तक दोस्तों पढ़ लिया था कि दर्पण क्या होते हैं दोस्तों। तो हमने आपको समझा दिया था दोस्तों कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर दोस्तों दर्पण बनाए जाते हैं। दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। यदि कांच के खोखले गोले को काट कर अगर उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो हमारा दोस्तों वो अवतल दर्पण बन जाता है। और यदि दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो हमारा जो दूसरा पृष्ठ होता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है दोस्तों। तो उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और अगर गोली दर्पण की कोई परिभाषा दोस्तों आपसे पूछता है कोई, तो वो हो जाएगी जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, चिकना पृष्ठ कांच के गोले से काट लिया जाता है, उसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दें तो जो हमें प्राप्त होती है सतह, वही हमारा गोली दर्पण कहलाएगा दोस्तों। तो आगे दोस्तों हमको पढ़नी है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी हैं। यदि आपको ये समझ में आ जाएंगी तो आपको दर्पण समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। तो हम समझते हैं, हमारी हेडिंग पड़ी हुई है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? तो हम जान सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या हम उसे कह सकते हैं दोस्तों कि जिस कांच के खोखले गोले को काट कर गोली दर्पण बनाए जाते हैं, उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम डेफिनेशन दोस्तों लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस कांच के दोस्तों, गलत हो गया सॉरी, जिस कांच के खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाए जाते हैं उसी कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जिस कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, उसी कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को हम दोस्तों कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे और दोस्तों इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ओके दोस्तों, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे दोस्तों हमने ये कोई कांच का खोखला गोला दोस्तों ले लिया है और इसको हमने यहाँ से इसको काट लिया, ओके दोस्तों। और ये हमारा इस गोले का ये हमारा दोस्तों केंद्र है। तो हमारा केंद्र से दोस्तों और ये सतह तक जितना ये डिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस, यही हमारी त्रिज्या है जो R से प्रदर्शित की जाती है दोस्तों। इसको हमने यहाँ से अगर काट लिया दोस्तों, ये इतना हमने काट लिया इस कांच के खोखले गोले से दोस्तों, ये हमने मिटा दिया के लिए दोस्तों, इतना हमने मिटा दिया। और यदि इसको हम बाहर से पॉलिश करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हमने पॉलिश कर दिया है दोस्तों, तो ये हमारा जो दूसरा पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला इधर से हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि उभरे हुए पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इसे हम दोस्तों अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। और यदि इसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो हमारा दूसरा जो पृष्ठ होता है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, तो उसको हम उत्तल दर्पण दोस्तों कहते हैं। और यदि कोई समतल प्लेट दोस्तों है कांच की, और अगर उस पर एक सतह पे दोस्तों अगर पॉलिश कर दे तो हमारा दोस्तों वो समतल दर्पण दोस्तों कहलाता है। तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। अगर आपसे कोई
परिभाषा। ओके दोस्त, तो आपको वो डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये हमारी नेक्स्ट डिफिनेशन है कि वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कोई एक कांच का खोखला गोला दोस्तों है, तो ये हमारा जो कांच का खोखला गोला होता है जिससे दर्पण बनाए जाते हैं काट कर, तो वहाँ उसका जो केंद्र होता है, ये जो हमारा एक केंद्र है, इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र दोस्तों। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जिस कांच के खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाए जाते हैं, उसी के केंद्र को, उसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाए जाते हैं दोस्तों, बनाए जाते हैं उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। और इसे हम दोस्तों सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र दोस्तों हम किसे कहते हैं। जिस कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, तो उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र दोस्तों कहते हैं। तो आपको इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम रिवाइज करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी। दोस्तों ये बीच में जो वीडियो रोक दी जाती है, ये आप ये मत समझना कि नकल करने के लिए दोस्तों हो जाती है। ये हम इसलिए दोस्तों रोक देते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। हम हेडिंग लिखेंगे और आपको समझाएंगे दोस्तों, इसलिए रोक दी जाती है। तो हम समझते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष दोस्तों जैसे होती है दोस्तों, ये हमने जैसे दर्पण बना दिया, ये दर्पण, एक दर्पण इधर हमने ले लिया और एक दर्पण हमने दोस्तों ये ले लिया है, और ये हमने रेखा हमारी ये हो गई बीच में, सेंटर से दोस्तों जाती है हमारी बीच केंद्र से दोस्तों। तो जो दोस्तों ये हमारी रेखा है, मान लिया हमने क्यू, और ये हमने मान लिया दोस्तों क्यू डैश। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो मुख्य अक्ष दोस्तों, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये हमारी हो गई वक्रता केंद्र, जो हमने दोस्तों अभी आपको समझाया है। इसी को हम मिला देते हैं तो हमारा ये दर्पण पूरा कांच का खोखला गोला दोस्तों बन जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं दोस्तों। एक दर्पण हमने ये बना लिया और एक दर्पण हमने दोस्तों ये वाला बना लिया। तो दोस्तों हमने मुख्य अक्ष हेडिंग डाली है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे दोस्तों ध्रुव, ये हमारा दोस्तों पी, दोस्तों ये हमारा ये पी ध्रुव है, एक ये ध्रुव दोस्तों है। हम कह सकते हैं दोस्तों वह रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको शायद ध्रुव समझ में ना आया हो, तो अभी हम दोस्तों बताएंगे आपको ध्रुव क्या होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं वह रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है,
होकर जाती वह दर्पण दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष क्या होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, कि वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे हम मुख्य अक्ष दोस्तों कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों ध्रुव हमारा क्या है। तो ध्रुव हमारा दोस्तों हमने आपको अभी समझाया था कि ये हमने कोई एक दर्पण ये ले लिया, हमने एक दर्पण हमने दोस्तों ये वाला ले लिया। तो दोस्तों ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष जो हमने आपको अभी समझाया दोस्तों, क्यू और क्यू डैश। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र दोस्तों। ये बीच में होता है ना सेंटर में, इसको अगर पूरा करेंगे तो हमारे ये कांच का खोखला गोला दोस्तों बन जाएगा। तो ये हमारा एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। ओके दोस्तों, तो हम ध्रुव की परिभाषा दोस्तों कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण, ये हमारा क्या है, ये हमारे गोलीय दर्पण दोस्तों है कि गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करते हैं उसे हम ध्रुव कहते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव दोस्तों क्या होता है कि गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करते हैं उसे उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों। कि गोलीय दर्पण जो हमारे दो दोस्तों हैं, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करते हैं वह जो होता है ध्रुव कहलाता है दोस्तों। उस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो आपको दोस्तों ये डिफिनेशन छोटी छोटी डिफिनेशन है, कोई हार्ड डिफिनेशन नहीं है। जो हम किताबी लैंग्वेज दोस्तों हम समझाते नहीं हैं, अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी यही आशा है दोस्तों। और बहुत इजी दोस्तों डिफिनेशन है, हमने आपको समझा भी अच्छे से दिया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हमारी है मुख्य फोकस कि मुख्य फोकस दोस्तों, दर्पण की मुख्य फोकस क्या होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों, ये हमने कोई जैसे दर्पण ले लिया हमने, ये हमारा एक दर्पण हो गया मान लिया, और ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। ओके दोस्तों, इसको हम मान लिया क्यू और क्यू डैश। हमने ये दोस्तों, ये हमारी मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये हमारा दर्पण है। हमने इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी बढ़िया अच्छे से, आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों। ये हमने इस पर पॉलिश कर दी है, इसको हमने अवतल दर्पण बना लिया है दोस्तों। ये हमारा है वक्रता केंद्र दोस्तों, बीच में होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र दोस्तों है। ओके दोस्तों, वक्रता केंद्र। तो हम दोस्तों यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित करते हैं दोस्तों। ये हमारी प्रकाश की किरण कोई आपतित हुई दर्पण पर, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये जो है परावर्तित होकर ये दोस्तों मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो ये कटान बिंदु है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष के यहाँ पर ये हमारा मुख्य फोकस होता है। चाहे हम कोई और जैसे कोई एक किरण हमने आपतित की यहाँ से, ये हमने किरण यहाँ से आपतित की, ये भी किरण यहीं से निकलेगी, चाहे हमने दोस्तों यहाँ से अगर कोई नीचे से एक रेखा आपतित की हमने यहाँ पे दर्पण पे, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी दोस्तों, ये चली जाएगी। फिर हमने रेखा यहाँ से एक आपतित की दोस्तों, तो ये भी दोस्तों मुख्य फोकस से होकर जाएगी दोस्तों। ये हमारे नियम दोस्तों है कि कोई किरण जैसे है हमने यहाँ से आपतित की तो ये मुख्य फोकस से दोस्तों ही जाएगी। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और आपको डिफिनेशन समझाते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा
कि मुख्य फोकस क्या होता है। जैसे हमने ये दोस्तों हमने एक दर्पण बना लिया, अभी आपको समझाया, ये दर्पण हमने बना लिया और ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ से किरण गई दोस्तों, ये हमारी यहाँ से टकराकर यहाँ से निकल गई और ये हमारा दोस्तों ध्रुव हो गया, जिसे हम P से दोस्तों प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये हमारा मुख्य फोकस है, यहाँ से ये किरण निकल गई कटती हुई, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से रुको, ठीक है, अब शिवा बोलो इधर। जिस बिंदु से दोस्तों होकर निकल जाती है, जिस बिंदु से होकर निकल जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं इसे दोस्तों हम F से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये डिफिनेशन दोस्तों हमने बताई है, आपको समझ में आई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको दोस्तों लेक्चर समझ में आया होगा कि छोटी छोटी डिफिनेशन दोस्तों हैं, ये आपको पढ़नी है, तभी आपको दर्पण समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों ये आपको सब जो हमने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।